हेलो फ्रेंड्स। आज इस लेक्चर में हम रिडक्शंस फार्मूलेस के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जो फार्मूला हम रिडक्शन करने वाले हैं वो है हमारे पास इंटीग्रेशन साइन एक्स रेज टू पावर एन डी एक्स। बेसिकली सपोज आपके से पूछा जाए कि इंटीग्रेशन साइन एक्स रेज टू पावर 5 डी एक्स इसका इंटीग्रेशन करो, तो आप इस रिडक्शन फार्मूले की हेल्प से कर सकते हो। सो ये फॉर्मूला कैसे काम करता है, तो पहले हम इसको देखते हैं कि इसको हम कैसे रिड्यूस कर सकते हैं, सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो हम पहले इसको लिखेंगे साइन एक्स रेज टू पावर एन माइनस वन इंटू साइन एक्स डी एक्स। एक चीज़ यहाँ पर नोट करनी है कि जो हम n है उसको हम ग्रेटर देन इक्वल टू 2 ले रहे हैं, क्योंकि अगर n 1 होगा तो इंटीग्रेशन साइन एक्स हमें पता है माइनस कोस एक्स होता है। सो वो चीज़ में हम इंटरेस्टेड नहीं है। और n 0 के लिए हमें पता है इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स एक्स होता है, तो इसलिए यहाँ पर मैं ये चीज़ अज्यूम कर रहा हूँ कि जो n है वो हमारा ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होगा। अब यहाँ पर क्या करेंगे, हम इस चीज़ को हम फर्स्ट फंक्शन मान सकते हैं, u मान सकते हैं, एंड दिस वी कैन से इज़ v, और यहाँ पर हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का यूज़ कर सकते हैं। सो हमारे पास क्या होगा कि साइन एक्स रेज टू पावर एन माइनस वन एज इट इज़ रहेगा, और साइन एक्स का इंटीग्रेशन जो होता है वो होता है माइनस कोस एक्स। उसके बाद हमारे पास आएगा माइनस इंटीग्रेशन साइन एक्स रेज टू पावर एन माइनस वन का डेरिवेटिव हमें करना है, तो पहले पावर रूल लगेगा, सो दैट विल बिकम एन माइनस वन इंटू साइन एक्स रेज टू पावर एन माइनस टू इंटू साइन एक्स का जो डेरिवेटिव होता है वो होता है हमारे पास कॉस एक्स, और साइन एक्स का इंटीग्रेशन अगर हम दोबारा से करते हैं तो वो हमारे पास आएगा माइनस कॉस एक्स डी एक्स। यहाँ पर हमने जो चीज़ यूज़ करी है वो हमारे पास है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। ओके, अब यहाँ पर हमें क्या करना है, इस इक्वल टू, इसको और सिंप्लीफाई कर देते हैं, तो इसको लिख लेते हैं माइनस साइन एक्स रेज टू पावर एन माइनस वन इंटू कॉस एक्स। ये जो माइनस है इस माइनस से मिलके यहाँ पे प्लस हो जाएगा, सो प्लस इंटीग्रेशन एन माइनस वन को हम बाहर ले सकते हैं, साइन एक्स रेज टू पावर एन माइनस टू, एंड यहाँ पर कोस स्क्वायर एक्स हो जाएगा, कोस स्क्वायर एक्स डी एक्स। ओके, अब इससे आगे हमें क्या करना है, इज इक्वल टू, ये टर्म हमारे पास एज इट इज़ रहेगी, तो माइनस साइन एक्स रेज टू पावर एन माइनस वन कॉस एक्स प्लस एन माइनस वन इंटीग्रेशन साइन एक्स रेज टू पावर एन माइनस टू, जो कोस स्क्वायर एक्स है हमारे पास, ये जो कोस स्क्वायर एक्स है इसको हम लिखेंगे वन माइनस साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो इस फॉर्मूले का यूज़ करके हम यहाँ पे लिख सकते हैं वन माइनस साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। ओके, सो आगे चलते हैं। सो हमारे पास ये टर्म एज इट इज़ रहेगी, सो साइन एक्स रेज टू पावर एन माइनस वन कॉस एक्स प्लस में यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको अंदर से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास आएगा एन माइनस वन इंटीग्रेशन साइन एक्स रेज टू पावर एन माइनस वन, सॉरी एन माइनस टू, क्योंकि अंदर मल्टीप्लाई हो गया, एंड देन वी हैव माइनस अगेन यहाँ पर डी एक्स एन माइनस वन इंटीग्रेशन। अब इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन के बाद ये हमारे पास हो जाएगा साइन एक्स रेज टू पावर एन डी एक्स। ओके, अब यहाँ पर मैं एक नोटेशन यूज़ करने वाला हूँ। हम जो नोटेशन यूज़ कर रहे हैं वो नोटेशन यूज़ करेंगे, आई एन को हम डिनोट करेंगे इस चीज़ को रिप्रेजेंट करने के लिए, साइन एक्स रेज टू पावर एन डी एक्स के लिए। ओके, सो इस नोटेशन का यूज़ करने के बाद अगर हम वापस ऊपर जाएं तो ये जो टर्म है हमारे पास, ये जो टर्म है ये हमारे पास आई एन हो गया। ठीक है,
और अगर हम नीचे आते हैं यहाँ पर तो ये टर्म भी हमारे पास आई एन हो गया। ओके, और ये जो टर्म है ये हमारे पास होगी आई एन माइनस टू, क्योंकि इसकी पावर एन माइनस टू है। सो इसीलिए जो हमारा फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा आई एन इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स रेज टू पावर एन माइनस वन इंटू कॉस एक्स प्लस में एन माइनस वन इंटू आई ऑफ एन माइनस टू एंड माइनस ऑफ n माइनस वन इंटू आई ऑफ n। सो ये थोड़ा हमारा सिंप्लीफाइड वर्जन आ चुका है। अब यहाँ से हम आई एन की वैल्यू निकाल सकते हैं। सो आई इस ये जो टर्म है इस टर्म को हम दूसरी साइड लेके जाएंगे। सो हमारे पास होगा वन प्लस एन माइनस वन इंटू आई एन इज इक्वल टू दिस टर्म विच इज माइनस साइन एक्स raised to power n minus 1 cos x plus n minus 1 I of n minus 2. Okay, now this is n, 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा। सो आई एन की जो हमारे पास वैल्यू आएगी वो आएगी आपके पास माइनस का साइन एक्स रेज टू पावर एन माइनस वन कॉस एक्स डिवाइडेड बाई एन प्लस में n minus 1 divided by n of I of n minus 2. So this फॉर्मूले को, ये जो फॉर्मूला हमने अभी डिस्कवर किया है, इस फॉर्मूले को हम बोलते हैं रिडक्शन फॉर्मूला। इसको हम रिडक्शन फॉर्मूला इसलिए बोलते हैं क्योंकि हमने क्या किया, यहाँ पर जो n पावर थी उसको हमने n माइनस टू में रिड्यूस कर दिया। चलिए एक एग्जांपल देखते हैं इसी का यूज़ करते हुए। तो एग्जाम्पल, सिंपल सा एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज आपको सॉल्व करना है इंटीग्रेशन साइन एक्स रेज टू पावर 4 डी एक्स। सपोज आपको ये सॉल्व करना है तो हम फॉर्मूले का यूज़ कर सकते हैं। हमें पता है दिस इज आई फोर इसके इक्वल है। सो इस रिडक्शन फॉर्मूले का जो हमने ऊपर अभी डिस्कवर किया है उससे हमें क्या फॉर्मूला मिल जाएगा, माइनस साइन एक्स की पावर एन माइनस वन, यहाँ पर हमारे पास एन फोर है, सो दैट इज 3। सो साइन एक्स का क्यूब कॉस एक्स डिवाइडेड बाय 4 प्लस एन हमारे पास 4 है तो दैट इज 3/4 आई ऑफ एन माइनस टू, दैट इज आई ऑफ 2, क्योंकि n की वैल्यू हमारे पास 2 थी। ओके, सो अब हमें सिर्फ I2 को सॉल्व करना है। सो I2 के लिए फॉर्मूला, ये फॉर्मूला एज इट इज़ रहेगा। सो -1/4 साइन एक्स क्यूब कॉस एक्स प्लस 3/4 इंटू I2 के लिए जो फॉर्मूला है वो कैसे रिड्यूस होगा, जब हम n की वैल्यू को 2 रखेंगे। सो दैट विल बिकम साइन माइनस साइन एक्स रेज टू पावर 1 इंटू कॉस एक्स डिवाइडेड बाई 2 प्लस में 1/2 आई ऑफ 2 माइनस 2 विच इज़ 0, तो आई ऑफ 0। अब यहाँ पर हमें थोड़ा सा ध्यान देना है कि आई ऑफ 0 क्या होगा। वेल, अगर हम अपनी डेफिनेशन पे जाएं आई ऑफ 0 को, तो वो होगा हमारे पास इंटीग्रेशन साइन एक्स रेज टू पावर 0 डी एक्स विच इज़ नथिंग बट इंटीग्रेशन डी एक्स, क्योंकि साइन एक्स रेज टू पावर 0 हमारे पास 1 होता है। सो दैट इज़ एक्स प्लस सी, कोई कांस्टेंट आ जाएगा। तो इसलिए ये जो फॉर्मूला है ये हमारे पास हो जाएगा -1/4 साइन एक्स होल क्यूब कॉस एक्स प्लस 3/4 इंटू माइनस साइन एक्स कॉस एक्स डिवाइडेड बाई 2 एंड प्लस 1/2x प्लस सम कांस्टेंट। आई नोट की वैल्यू हम x प्लस सी यहाँ पर पुट कर सकते हैं। इसको आप फर्दर सिंप्लीफाई करके आप लोग इसको लिख सकते हो। सो ये तो हमारा था फॉर्मूला साइन एक्स रिडक्शन फॉर्मूला।
अब चलिए एक और फॉर्म देखते हैं पर्टिकुलर इंटीग्रल के। सपोज हमें ये सॉल्व करना है 0 से पाई बाई 2 साइन एक्स रेज टू पावर n dx। अगेन इस केस में भी मैं जो n है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 2 कंसिडर कर रहा हूँ, क्योंकि साइन एक्स का इंटीग्रेशन हमें पता है दैट इज सिंपली माइनस कोस एक्स, और 0 हम इसलिए कंसिडर नहीं करें क्योंकि दैट इज सिंपली x जो हमने अभी ऊपर देखा ही था। तो ये फॉर्मूला कैसे रिड्यूस हो जाएगा? अगर हम ऊपर वाले रिडक्शन फॉर्मूले का यूज़ करें तो ये जो फॉर्मूला है हमारे पास इस टाइप से हो जाएगा, माइनस साइन एक्स रेज टू पावर n माइनस 1 कॉस एक्स डिवाइडेड बाय n, एंड इस होल की लिमिट आपके पास 0 से पाई बाई 2 हो जाएगी, एंड प्लस में n माइनस 1 डिवाइडेड बाय n इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 2 साइन एक्स रेज टू पावर n माइनस 2 dx। सिंपली जैसे हमने ऊपर प्रोसीड किया था, जो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स यूज़ किया था वही चीज़ है, तो हम डायरेक्ट फॉर्मूले का यूज़ कर रहे हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर हम वैल्यू पुट करते हैं। वेल कॉस ऑफ पाई बाई 2 जो हमारे पास होता है वो 0 होता है, तो इसलिए ये जो प्रोडक्ट है जब हम इसमें पाई बाई 2 पुट करेंगे तो हमारे पास 0 आएगा, 0 माइनस, और अगर साइन 0 की बात करें तो दैट इज़ 0, और n हमारा ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है, तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर 0 की टर्म आएगी। अगर n 1 होता तो हम यहाँ पर नहीं कह सकते थे, क्योंकि साइन एक्स रेज टू पावर 0 ऑलरेडी 1 हो जाता, तो हमें वहाँ पुट करने की ज़रूरत नहीं थी। तो क्योंकि हमारा n ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है, तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि साइन ऑफ 0 0 होगा, तो ये 0 माइनस 0 आएगा, और ये टर्म हमारे पास बचेगी n माइनस 1 डिवाइडेड बाई n इंटू 0 से पाई बाई 2 साइन एक्स रेज टू पावर n माइनस 2 dx। ओके, सो अगेन इस फॉर्मूले का भी एक एग्जांपल देख लेते हैं। सो सपोज करो हमें इंटीग्रेशन करना है 0 से पाई बाई 2 साइन एक्स के क्यूब dx का। ओके, सो व्हाट डज दिस फॉर्मूला से कि आप n को देखिए, जो हमारे पास n है वो यहाँ पर 3 है इस केस में, सो हमारे पास 3 माइनस 1 दैट इज 2 डिवाइडेड बाई 3, सो 2 बाई 3 इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 2, एंड पावर 2 से रिड्यूस हो जाएगी दैट इज साइन एक्स dx। ओके, एंड साइन एक्स का इंटीग्रेशन हमें पता है दैट इज कॉस एक्स, सो ये हमारे पास हो जाएगा 2 बाई 3 माइनस कॉस एक्स, और इसकी लिमिट हमारे पास 0 से पाई बाई 2, सो दैट इज इक्वल टू 2 बाई 3 माइनस कॉस पाई बाई 2 आपके पास माइनस 1 होता है, सॉरी 0 होता है, सो दैट इज 0 माइनस, एंड कॉस ऑफ 0 आपके पास माइनस 1 होता है, सो दैट इज द आंसर 2 बाई 3। जो इंटरेस्टिंग चीज़ है वो यहाँ पर आप पैटर्न भी देख सकते हो इस पर्टिकुलर इंटीग्रल के केस में। सो उससे पहले, पैटर्न देखने से पहले मैं आपको एक एग्जांपल और करवाता हूँ। सपोज हमें 0 से पाई बाई 2 साइन ऑफ 6 साइन एक्स रेज टू पावर 6 सॉल्व करना है, तो वो कैसे करेंगे? वेल फॉर्मूला कहता है 6 माइनस 1 दैट इज 5 बाई 6 इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 2 साइन एक्स रेज टू पावर 4 dx, एंड अगेन यहाँ पर अगर हम वो फॉर्मूला लगाएंगे तो दैट इज 5 बाई 6 तो एज इट इज, और यहाँ पर हमारे पास होगा 3 बाई 4, एंड दैट इज इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई 2 एंड साइन x square dx, and again we can use the same formula, so 5 by 6 into 3 by 4 into, for this हमारे पास जो फॉर्मूला है वो हमारे पास होगा n minus 1 that is 1 by 2 into integration 0 से pi by 2 sin x raised to power 0 dx, एंड साइन एक्स रेज टू पावर 0 आपके पास 1 होता है, सो इसलिए जो ये इंटीग्रेशन है ये पाई बाई 2 हो जाएगा, सो हमारे पास आएगा 5 बाई 6 इंटू 3 बाई 4 इंटू 1 बाई 2 इंटू पाई बाई 2। ओके,
एंड आप इसको फर्दर सॉल्व कर सकते हो चाहो तो 3 2 जा 6 एंड दैट इज़ 5 पाई बाई 4 2 जा 8 8 2 जा 32 एंड दैट इज़ द आंसर। तो इस टाइप से आप जो है इस क्वेश्चंस को कर सकते हैं। अब यहाँ पर आप जो है एक जनरल फार्मूला मैं लिख देता हूँ जिसको आप इजीली डिराइव कर सकते हो। सो इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 2 साइन x रेज टू पावर n dx अगर आपको सॉल्व करना है तो हम दो केसेस कंसिडर कर रहे हैं। इफ़ n इज़ इवन, अगर आपके पास n इवन है तो आप जो ये वैल्यू है ये आपके पास होगी n माइनस 1 डिवाइडेड बाई n, उसके बाद इंटू n माइनस 3 डिवाइडेड बाई n माइनस 2 एंड ये कंटिन्यू चलती रहेगी कब तक, क्योंकि देखो n आपके पास इवन है। अगर आप ऊपर देखेंगे तो यहाँ पर 5 इंटू 3 अप टू 1, तो जब तक ये आपके पास 1 नहीं पहुँच जाता, और क्योंकि n इवन है तो ये आपके पास हमेशा 1 तक पहुँचेगा। जैसे फॉर एग्जांपल n की वैल्यू अगर हम आपके पास 8 हुई, सो आप उसमें से 1 घटाओगे, सो दैट इज 7 एंड देन यू विल गेट 5 एंड देन यू विल गेट 3 एंड देन यू विल गेट 1। सो ये जो ऊपर वाली टर्म है ये 1 तक जाएगी एंड दैट इज डिवाइडेड बाई 2 एंड इनटू पाई बाई 2। सो दैट इज द इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स रेज टू पावर 0। क्योंकि n इवन है और आप 2 2 रिड्यूस करते जाओगे तो आपके पास दैट इज द आंसर। और इफ n इज ओड, सो आप ऊपर वाले पैटर्न को फॉलो कर सकते हो अगेन, जिसे यहाँ पर आप देख सकते हो इस चीज़ को जो हमने यहाँ पर किया था। सो आपको अगेन वही करना है, n माइनस 1 बाई n इंटू n माइनस 3 बाई n माइनस 2 एंड दैट विल, यहाँ पर क्या होगा, आप अगर आप जो लास्ट टर्म होगी वो आपके पास 2/3 के पास आके रुक जाएगी एंड दैट इज़ योर फाइनल आंसर। क्योंकि उसके बाद आपके पास आ जाएगा इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 2 साइन एक्स dx, और जो आपके पास 1 होता है। सो इसलिए हम इस चीज़ को कंसिडर नहीं करते हैं, तो इस चीज़ को हम आप छोड़ सकते हो। सो दैट विल बी द 1। सो अब आप इस डायरेक्ट फॉर्मूले का यूज़ कर सकते हो। सो सपोज आपसे कोई पूछे 0 से पाई बाई 2 साइन एक्स रेज टू पावर 7 dx क्या होगा। सो आपको पता है कि यहाँ पर n ओड है तो आप स्टार्ट हो जाएंगे। सो दैट इज 6/7 इंटू 2 रिड्यूस कीजिए 4/5 इंटू 2/3 एंड देन आप इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। सो दैट 3 2 जा 6 एंड दैट इज 16/35 एंड दैट इज योर आंसर। सो इस तरीके से हमारे पास जो रिडक्शन फार्मूला है वो काम करता है और काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। थैंक यू।